One more question from your textbook. 1. Illustration 21 says the value of solubility product of KSP of sparingly soluble salt MgOH twice is 1.8 into 10 raised to minus 11 molarity cube. If a solution of 0.1 molarity NaOH is added to it, what will be the concentration of MgOH twice? सी पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है. यहां पे ऑलरेडी MgOH ट्वाइस का इक्विलिब्रियम आ चुका था. इसका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका था. उसके बाद अगर आप इसके अंदर कुछ ऐड करते हो तो क्या इफेक्ट होगी वो हमें फाइंड करना है. उसके बाद हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं NaOH. तो ठीक है, ये जैसे हमने आगे एक सम कर रखा था, जब कॉमन आयन डालते हो तो हमें 2 स्टेप में सम करना होता है. भाई अगर एब्सेंस ऑफ NaOH क्या होगा एंड प्रेजेंस ऑफ NaOH क्या होगा. एब्सेंस ऑफ NaOH खाली MgOH ट्वाइस था, करेक्ट. लेट्स से कि इसकी सॉल्युबिलिटी अगर ये S है तो ये कितनी होगी 2S. सो KSP इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस OH माइनस का स्क्वायर फोर एस क्यूब मिलता है. क्या मिलता है आपको? मोलारिटी का क्यूब मिलता है ना. बट KSP उन्होंने दे रखा था. KSP कितना दे रखा? 1.8 10 raised to minus 11. हमें बिफोर एडिंग NaOH ये S की वैल्यू कितनी है वो फाइंड करना है. तो यहां पे आराम से मिलेगा. देयरफॉर S क्यूब इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 4 इंटू 10 raised to minus 11. 1.8 डिवाइड बाई 4 करोगे आई थिंक सो 0.425 आना चाहिए. 0.45 आ रहा है, नॉट 425, सॉरी. इंटू 10 raised to minus 11 इक्वल्स टू 4.5 10 raised to minus 12. हमें S फाइंड करना है. ये तो S क्यूब मिला, तो S इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 4.5 10 raised to minus 12. चलो कैलकुलेटर यूज करके बताओ मुझे. कितना आया? यू हैव क्यूब रूट का ऑप्शन इन योर कैलकुलेटर. देन हाउ डू यू फाइंड आउट? मैं आपको एक सर्टेन लोग को पता है, सब लोग को पता नहीं है. मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं. एक ट्रिक बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे. सी 27 का क्यूब रूट कितना है? 3. ऑल ऑफ अस वी नो. आई एम शोइंग यू वन ट्रिक. वी नीड टू यूज, ओके, आपको ये नंबर याद रखना है. 1 2 4 8 1. क्या याद रखना है? 1 2 4 8 1. देखो, 1 टाइम स्क्वायर रूट करो, देन इनटू करो, देन 2 टाइम स्क्वायर रूट, अगेन इनटू, देन 4 टाइम्स 1 2 3 4, अगेन इनटू, देन 8 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन इनटू, एंड लास्ट टाइम खाली स्क्वायर रूट. कितना आया? 2.999 विच इज इक्वल्स टू 3. किसी का भी क्यूब रूट निकालना है, क्या करोगे? 1 2 4 8 1 याद रखो. 1 टाइम स्क्वायर रूट इंटू 1 टाइम 2 टाइम स्क्वायर रूट इंटू 4 टाइम स्क्वायर रूट इंटू एंड 8 टाइम स्क्वायर रूट इंटू. तो अपने यहां पे इसका करेंगे. हमारे पास है ये 4.5. सो 4.5 का 1 टाइम इंटू 2 टाइम्स इंटू 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू लास्ट टाइम स्क्वायर रूट 9 इंटू 1.65. कितना आ रहा है आपको? 1.65 इंटू 10 रेस टू माइनस 12 का क्यूब रूट 3 से डिवाइड करने का 10 रेस टू माइनस 4. पहले सॉल्युबिलिटी इतनी थी, पहले सॉल्युबिलिटी इतनी थी इन द एब्सेंस ऑफ NaOH. ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ अभी हम जो कर रहे हैं,
प्रेजेंस ऑफ NaOH। प्रेजेंस ऑफ NaOH में अभी देखो दो रिएक्शन होंगे, एक तो MgOH ट्वाइस का जो था वो रिएक्शन तो रहेगा ही, बराबर। देन आप जो NaOH डाल रहे हो उसका भी रहेगा, एंड सिंस कॉमन आयन होने की वजह से ये रिएक्शन वापस जाएगा। बट एक चीज याद रखिए, यहां पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया उन्होंने, 0.1 मोलारिटी दिया, 0.1 मोलारिटी ऑफ NaOH इज डिसॉल्व। तो वो याद रखना, ये स्ट्रॉन्ग है, NaOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग, उसकी वजह से जो OH माइनस मिलेगा वो पूरा का पूरा 0.1 मोलारिटी मिलेगा डिसॉल्व होके। और हम करेंगे क्या, इसके लिए KSP का फॉर्मूला लगाएंगे। इसके लिए KSP का फॉर्मूला क्या आता है, concentration of Mg2 plus into concentration of OH minus का स्क्वायर, करेक्ट और नॉट। बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि अगर इसकी सॉल्युबिलिटी, ओके देखो क्या हो रहा है, जब ये OH माइनस कॉमन आयन बन गया, बिकॉज ऑफ दिस ये दोनों वापिस चले जाएंगे, वापिस चले जाएंगे, पूरा का पूरा नहीं, थोड़ा बहुत बाकी रह जाएगा। पहले जो था वो सॉल्युबिलिटी अलग थी, अभी जो बाकी रह जाता है, लेट्स से कि इसकी नई सॉल्युबिलिटी S डैश आई, कितनी आई आपके पास, S डैश। तो हमें S डैश फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है। और एक चीज याद रखना, आपकी बुक में जो गलती कर रखी है, ये वाला जो पार्ट है ये तो पूरा पूरा नहीं तो बहुत सारा वापस चला जाएगा, और ये बहुत ही कम है। जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा दो जगह से आता है, एक तो NaOH में से, दूसरा MgOH ट्वाइस में से, बट MgOH ट्वाइस का NaOH के सामने बहुत ही कम रहेगा, ऑलरेडी लेस था। देखो आगे आप देखते हो कितना कम था, जब हमने यहां पे फाइंड किया ये था S कितना 1.65 10⁻⁻⁴, वो एक्चुअली OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन था, 10⁻⁴ था। वो NaOH जो 0.1 है उसके सामने तो बहुत कम है। नॉट ओनली दैट, ओके 10⁻⁴ तो डेफिनेटली कम रहेगा इसके सामने। नॉट ओनली दैट, ये तो वापिस चला जा रहा है। तो जब OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जब हम इसके अंदर डालेंगे, ये वाला डालेंगे सोल्ट में से। पहली चीज ये, आपकी टेक्स्ट बुक में दूसरी गलती क्या की है मालूम है, यहां पे 2S होता है, वो बात सही है, बट यहां पे क्या 2S होगा, नहीं। जब उन्होंने यहां पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन लिया है, Mg2 प्लस का तो S डैश लेंगे नो डाउट, हमें फाइंड करना था ये S डैश कितना है, ये फाइंड करना था। KSP आपके पास है 1.8 10⁻⁻11, नो इश्यू। ये वाला जब कॉन्सेंट्रेशन लिया, उनकी गलती ये है कि यहां पे उन्होंने 2 टाइम्स 0.1 ले लिया है। 2 टाइम्स नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पे सिंगल पॉइंट बना रहा है, तो इट शुड गो अवे, मैंने निकाल दिया। ओके, एंड 0.1 का स्क्वायर होना चाहिए। ये जो है S डैश हमें फाइंड करना है, बराबर है कि नहीं। सो S डैश इक्वल्स टू 0.1 का स्क्वायर होता है 10⁻², 1.8 10⁻11 divided by 1 into 10⁻², therefore नई सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, 1.8 10⁻⁹ मोलारिटी। योर टेक्स्ट बुक आंसर इज रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट सॉल्युबिलिटी। इज दिस फाइन, आप लिखोगे इसको।